हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज संडे है और संडे के दिन मैं आप लोगों से सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है और ये आपके पेपर में जो मैं आज बताने जा रही हूँ, एक ऐसी ट्रिक है, एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको अगर ने कर लिया तो पेपर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और पेपर के क्लियर होने की जो संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और वो है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैंने टाइम मैनेजमेंट के लिए ही ये वीडियो बनाई है। और टाइम मैनेजमेंट जैसा साउंड कर रहा है कि बस एक टाइम मैनेजमेंट से बढ़ के इस पेपर में कुछ भी नहीं है। बहुत नॉलेज। क्या आपको लगता है कि जो लोग 1 या 2 नंबर से फेल हो जाते हैं क्या उनके पास नॉलेज की कमी है? ऐसा नहीं होता है। जो लोग 1 या 2 नंबर से फेल हो जाते हैं ना, वो एक्चुअली उनको नॉलेज है, सब कुछ है, बट होता क्या है कि टाइम मैनेजमेंट में कहीं वो क्वेश्चन को या तो टाइम दे के पढ़ नहीं पाते हैं, जिस वजह से कंफ्यूजन में कुछ भी इधर उधर लग जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप को थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके देखना पड़ेगा। वो करना कैसे है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, बहुत सारी बातें याद करके रखती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, लेकिन जब वीडियो बनाती हूँ तो थोड़ा भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं ना लिख वख के नहीं रखती। तो जो चीज़ें शेयर कर रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या करना है। 150 का नंबर का पेपर होता है आपका, और 150 नंबर में हमें 30 क्वेश्चन जो है वो करने हैं। तो 30 करके आपको 150 मिनट ही मिलने वाले हैं। आपको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का समय देना है। अगर आप सीडीपी के क्वेश्चन देखें तो इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं कि उनको पढ़ने में टाइम लग जाता है। उसके बाद मैथ अगर आपका है तो वो तो और महान है। पहले तो क्वेश्चन को समझेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप मैथ के स्टूडेंट नहीं हैं तो मैथ के स्टूडेंट होते हैं, उनको इतनी प्रैक्टिस होती है कि शॉर्ट ट्रिक से फटाक से देखते ही कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है, क्वेश्चन को समझना और करना। और उसके बाद ऑफलाइन में सबसे बड़ा जो समस्या आता है वो आता है गोले भरने का। तो इतनी चीज़ें करनी है और वो भी हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम है आपके पास। यहीं पे जो सोशल साइंस के हैं उनकी अगर अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया है, तो उनको सिर्फ पढ़ना है और कर देना है। लेकिन साइंस वालों को मैथ करना है और साथ में साइंस करना है, तो उनको ये चीज़ थोड़ा सा उनसे कह सकते हैं कि 10% थोड़ा मैथ में टाइम लगता है। साइंस में वो पढ़ के अगर उनको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम हर वो स्टूडेंट फेस करता है जिसका 1 या 2 नंबर से नहीं निकल रहा है। सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है पर्सनली, जो जितने लोगों को मैं जानती हूँ जिनका नहीं निकल पा रहा है और वो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, मतलब अपने और चीज़ों में तो वो आराम से कर लेते हैं, और यहाँ पे उनको जब भी पूछा जाता है तो उनका कुछ छूट गया। हाँ, कुछ मेरे फ्रेंड ऐसे भी है कि जो समय से पहले ही कर लेते हैं, पता नहीं वो कैसे भोला बढ़ते हैं, इतना कुछ होते हुए पूरा क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करते हैं। मुझसे भी नहीं होता है, मैं भी बहुत लेट वगैरह करती हूँ, गोले भरने में मुझे बहुत टाइम लगता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले पेपर देते समय आप पेपर के उस पार्ट को चुनिए जो आपको सबसे अच्छे से आता है। जब पेपर आप देने जाएंगे तो देखिए, मैं आज पूरी बातें बताने वाली हूँ, पूरा रिलैक्स होकर सुनिएगा। जब आप पेपर देने जाएंगे तो सबसे पहले जो सबसे अच्छा टॉपिक है आपका, वो आप उस सेक्शन को उठाइए, मतलब उसमें समय नहीं लगे, आप पढ़िए। आपको तुरंत उसकी प्रैक्टिस है तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि आप पहले से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो पहले से अभी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं जो पर्सनली करती हूँ, क्योंकि मुझे सीडीपी जो है एक स्कोरिंग चीज़ है, कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे कॉन्सेप्ट आता है तो मैं आराम से उस प्रश्न को कर लूँगी, और सीडीपी में मैक्सिमम मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं। तो सीडीपी मैं सबसे पहले उठाती हूँ, ताकि क्योंकि ना सीडीपी अगर आप नहीं किए रहेंगे ना, आपके माइंड में हेडेक चलता रहेगा और वो प्रेशर बन जाएगा कि अरे सीडीपी छूटा हुआ है, क्योंकि सीडीपी के क्वेश्चन को, और पहला जो सीडीपी होती है, देखिए लाइट कट गई थी तो थोड़ा सा इधर उधर डिस्टर्ब हो गए, बट जो अपनी बातों को कंटिन्यू रखते हुए मैं सीडीपी की बात करी थी। पहले आधे घंटे जो होते हैं वो आपको अपने उस सब्जेक्ट पे देने हैं जो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो और जो लेंदी होता है। तो पहला आधा घंटा माइंड बहुत फ्रेश होता है।
माइंड फ्रेश होने के कारण जो है आप उस टॉपिक को उठाइए जो कि आपको पढ़ने में समय लेगा और हेडेक भी है। तो हम सबसे पहले CDP को करते हैं और मोस्टली आपको CDP कर लेना चाहिए। बहुत लेंदी होता है, वो आधे घंटे की चीज़ होती नहीं है, हमेशा आधा घंटा से ऊपर का टाइम वो ले लेता है। अगर ये लास्ट के लिए छोड़ेंगे ना तो आपको मतलब आप प्रश्न नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इसको पार्ट को आप करके फ्रेश माइंड से करके इसको रख लीजिए, क्योंकि ये ऐसा भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो आप इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बहुत सीटेट के लिए आपको CDP पढ़ना ही है, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट जो है वो आपके सारे एक्चुअली जो 75 नंबर 75 मार्क्स के जो प्रश्न हर सब्जेक्ट में, इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, वो कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट से रिलेट करता है। अगर इस सब्जेक्ट को CDP को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उसमें भी हर सब्जेक्ट में हेल्प करेगा। तो ये हो गई। सबसे पहले आधे घंटे में आपको सबसे पहले ये करना चाहिए। उसके बाद सेकंड जो आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट हो जिसमें आप स्कोर कर सकते हो, पहले मैं CDP करती हूँ, उसके बाद मैं लैंग्वेज वाला, क्योंकि मुझे अपना सब्जेक्ट भी नहीं छोड़ना है तो मैं उसके बाद पहले अपना साइंस वगैरह कर लेती हूँ, या हिंदी, या तो लैंग्वेज करूँगी या तो अपना सब्जेक्ट करूँगी जो मेरा सब्जेक्ट है। तो या तो मैं साइंस करूँगी या तो मैं अगर आपका सोशल है तो आप सोशल करिए। जिसको भी जो आपने बहुत अच्छे से जिस सब्जेक्ट की तैयारी करिए, जहाँ पे प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम वाली चीज़ को हम बाद में देखेंगे। और मान लीजिए कि अभी एक चीज़ और मेरी रह गई है कि अगर मैं CDP के क्वेश्चन कर रही हूँ, लेंदी है और मुझे नहीं आ रहा है, तो उसमें आप उसी क्वेश्चन पे स्टिक होके मत रहिए कि मैं इसको जब तक पूरा कर नहीं लूँगा 2-3 बार पढ़ के तब तक यहाँ से आगे नहीं बढ़, उसको छोड़ के आप आगे बढ़ जाइए। क्योंकि आप सारे प्रश्नों को कम से कम एक बार पढ़ तो सके, जो बाद में बचेगा सबसे लास्ट के 10 मिनट जो होंगे उसमें लगा के टिक कर दीजिएगा, लेकिन आप सारे प्रश्नों को कर पाए। इसलिए किसी भी एक प्रश्न पे अगर आपको नहीं आ रहा है तो वहाँ से आगे के प्रश्नों को उसको कहीं से माइंड में रख के कि छूटा हुआ है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। लास्ट में याद रखिएगा कि इतने प्रश्न मैं छोड़ के आई हूँ, अभी उसको जाके लास्ट में करना है। तो उसको करते हो आप आगे बढ़िए। उसके बाद हिंदी या सब्जेक्ट जो भी आपका अच्छा हो, सेकंड जो कि आपको पता है कि मैं देखते ही प्रश्नों को, मैक्सिमम क्वेश्चन को कर सकती हूँ, उस सब्जेक्ट को चुनिए। मैं साइंस को चुनती हूँ सेकंड नंबर पे। उसके बाद मैं अपना लैंग्वेज, जो कि मेरी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी मुझे बहुत अच्छे से आती है। इंग्लिश थोड़ा सा, इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे नंबर अच्छे आ जाते हैं। तो वही है, मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, पैसेज वगैरह की। बहुत अच्छी इंग्लिश मेरी थी नहीं, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ी हूँ तो मेरी नहीं थी, लेकिन सीटेट पेपर के लिए वही मैंने बोला कि नॉलेज आपकी होती है, बट आपका ये जो तरीका है ना तैयारी करने का, ये बहुत डिपेंड करता है कि आप क्लियर कैसे करते हैं। बहुत कम जिनके कम पढ़ाई करके भी लोग निकाल लेते हैं, तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जो बातें हैं उनका ध्यान अगर आप रख लेंगे, कर लेंगे क्लियर। बहुत बड़ा पेपर नहीं है ये है एक ट्रिक वाला, सब एक्चुअली क्वालिफाइंग पेपर है, और इसमें जिसको छोटी छोटी बातों की ट्रिक समझ में आ गई वो पेपर को क्लियर कर लेगा। 90 मार्क्स लाना है आपको। तो यहाँ पे आप 30 मार्क्स, 3 पेपर आपको ऐसे चुनने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हो। मेरे लिए CDP हो जाता है, उसके बाद मैं अपना साइंस करती हूँ, उसके बाद मैं हिंदी वाला लैंग्वेज करती हूँ। 90 मार्क्स मेरे इधर के हो गए तो मैं यहाँ से क्लियर हो जाती हूँ कि हाँ इसमें से कितना ही कटेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना कटेगा। थोड़े क्वेश्चन कटेंगे लेकिन मैं मैक्सिमम क्वेश्चन के लिए कंफ्यूज नहीं हूँ। तो ये हो गया। इसको करने के बाद अभी मैं बताऊँगी कि गोला आपको कब भरना है, इसी बीच में भरना था। अभी इसको मैं बताती हूँ कि क्वेश्चन के बीच में ही आपको कितने क्वेश्चन के बाद गोले को भरना स्टार्ट कर देना है। तो ये मैंने कर लिया। तीनों सब्जेक्ट 90 मार्क्स के क्वेश्चन वो किए, वो सब्जेक्ट मैंने चुने जो मुझे अच्छे से आते थे। अब वो प्रश्न करेंगे जैसे कि लैंग्वेज में कोशिश करूँगी कि दोनों ही कर लूँ। और लैंग्वेज करने का रीज़न ये है, अब मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती लेकिन मैंने प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है प्रीवियस ईयर की, पैसेज को इतना देखा है कि मुझे समझ में आ गया। पैसेज सॉल्व करने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो अब ये 14-15 दिन जो बचे हुए हैं इसमें मैं आपके साथ ट्रिक्स वगैरह शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। लाइव क्लासेस की सूचना दे दूँ मैं आपको इसी वीडियो में। लाइव क्लासेस जो है वो 3 बजे से मैं साइंस की ले रही हूँ और EVS की क्लास 6 बजे से ले रही हूँ।
टाइम इधर उधर कहीं अगर बाहर जाना हुआ तो चेंज हो सकता है। तो चलिए, मैं कहाँ पे थी कि आपको 3 सब्जेक्ट तो हमने 90 मार्क्स के लिए कर लिए, उसके बाद क्या करना है? तो उसके बाद आपको जो सब्जेक्ट नहीं आते हैं, या मतलब अब तो 3 सब्जेक्ट हो गए ना, 5 सब्जेक्ट हमको करने हैं, तो मैं अपना उसके बाद इंग्लिश वाला उठाती हूँ, ताकि इंग्लिश के जो लैंग्वेज पैसेज होते हैं, पैसेज में आंसर होते हैं छुपे हुए, और वो मैं एक अगर अच्छे से एक प्रैक्टिस की हूँ तो मैं ढूंढ लूँगी। तो उसको मैं करती हूँ। इंग्लिश पेडागोजी, आप 6-7 टॉपिक है जिसको अगर आपने पढ़ लिया तो इंग्लिश पेडागोजी आराम से हो जाएगी। जैसे कि टीचिंग के जो मेथड है, डायरेक्ट मेथड है और बहुत सारे मेथड है, उनको अगर आपको पढ़ना होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वो मैं पढ़ा दूँगी आप लोगों को। टॉपिक अगर आप मुझे बता देंगे ना तो मेरे लिए वीडियो बनाना थोड़ा ईजी हो जाता है कि मैम आप इस चीज़ को बता दीजिए कि कैसे करना है, क्योंकि पूरा दिन वीडियो ही नहीं बन सकता। तो मेरे पास जो है बोर्ड वगैरह तो है नहीं, तो मैं सिंपल तरीके में जैसे भी हो सकता है मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो आप लोगों को जिस भी मेथड से मैं हो सकता है मैं बताने की कोशिश करती हूँ। तो मैं उसके बाद इंग्लिश करती हूँ, क्योंकि मुझे मैथ में पता है कि मैं अपने घर पे कर लूँगी, वहाँ पे अगर मुझे मैथ करना है तो बहुत 1 मिनट में करना है। तो इंग्लिश करने के बाद मैं जाती हूँ मैथ की तरफ, और मैथ के क्वेश्चन सबसे पहले वो करती हूँ जो बहुत इजी होते हैं। जैसे आपको नंबर सिस्टम में एलसीएम हो गया, मीन मीडियन मोड हो गया, और कुछ मान लीजिए विभाज्यता के जो नियम है, डाइविजिबिलिटी रूल है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं। कुछ सिंपल क्वेश्चन आपको रेशियो प्रोपोर्शन से आते हैं, वो क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन मान लीजिए मैंने अगर वो 20 क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 में, और पेपर 1 में 15 का आता है। पेपर 2 में मैंने बताया था आप लोगों को सिलेबस जैसे डिस्कस किया था, सिलेबस वाला पेपर आप ज़रूर देखिएगा। जो मैंने ट्रिक वाले जो वीडियो है वो ज़रूर देखिए। 20 डेज़ में किस तरीके से तैयारी करनी है, सिलेबस को कैसे देखना है, वो सारी वीडियोस आप ज़रूर देखा करिए। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो पेपर 2 होता है उसमें 20 मार्क्स का आपका मैथ्स सवाल वगैरह आते हैं, और 10 नंबर में उसकी पेडागोजी आती है। साथ साथ पेपर 1 वालों के लिए 15-15 मार्क्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे अगर 20 मार्क्स में से मैंने 10 क्वेश्चन भी कंफर्म होके मैथ के सॉल्व कर लिए, और मैं मैथ की मान लीजिए नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छा मैथ नहीं आता है, तब की बात कर रही हूँ। मैथ आता है तो मैं कर ही लूँगी, लेकिन अगर नहीं आता है तो भी मैं, इतने ईजी सवाल आते हैं ना, छोटे जो 10 नंबर तक के क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। और ये मोस्टली जो क्या होता है, पेपर के जो लास्ट जो पेपर ख़त्म हो रहा होता है, मतलब मैथ के जो 30 क्वेश्चन है उसके एंड में या बीच बीच में ये क्वेश्चन छुपे रहते हैं। आप प्रश्न को पढ़िए कि कौन सा क्वेश्चन मुझे अगर आ रहा है, मुझे 1 मिनट में कर सकते हैं, उसको तुरंत करिए, नहीं कर सकते आगे बढ़िए। आगे सारे प्रश्नों को पढ़िए, जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो कर लीजिए, फिर आप पेडागोजी के क्वेश्चंस पढ़ते हुए कर लीजिए। उस सब करने के बाद अगर आपको नहीं आता है, आप उन क्वेश्चन की तरफ जाइए जो आप छोड़ के आए थे पहले। जैसे सीडीपी में कुछ क्वेश्चन छोड़े होंगे जो नहीं आ रहे होंगे, हिंदी अदर लैंग्वेज जितने क्वेश्चन छोड़े थे, अब उस टाइम पीरियड में आपको सारे क्वेश्चन करके पूरा गोला वगैरह भर लेना है। गोला कब भरना था, मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन सीडीपी के कर लीजिए, 10 क्वेश्चन का गोला भर लीजिए। कुछ लोग अपने हिसाब से करते हैं, इस गोले भरने को आप अपने हिसाब से करिए। लेकिन अगर एक 30 क्वेश्चन का सेट आपने कर लिया है तो उस 30 क्वेश्चन के सेट का गोला भी आपका फिल हो जाना चाहिए। सारे गोले को इकट्ठे करके मत रहिए कि मैं पूरा पेपर जब सॉल्व कर लूँगी तो मैं गोला भरूँगी, ऐसा मत करिएगा। ये बहुत पूरा पेपर सॉल्व कर लिया आपने अपने माइंड में टिक करके कैसे भी करके, और गोला नहीं भरा है तो आपका छूट जाएगा। और गोले गलत भरने से, आधा भरने से आपका पूरा पेपर खराब हो जाता है। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। गोले भरते समय एकदम ध्यान से गोला भरना है, अच्छे पेन का यूज़ करना है, मोटे पेन का यूज़ करना है। ये सब चीज़ों के लिए मैं आपको वीडियो बनाने वाली हूँ, और आप सारी वीडियोस देखिएगा, आपको पेपर में हेल्प करने वाली है। जो आपको वहाँ पे जाके फील होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले से बता रही हूँ। प्रैक्टिस सेट अभी जितना लगा सकते वो लगाइए, और प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो आपको हर 15 क्वेश्चन, हर 10 क्वेश्चन
जैसा आपको लगे आप 10 क्वेश्चन देखिए, उसके गोले भर लीजिए, 10 क्वेश्चन कीजिए, उसके गोले भर लीजिए। क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं, कौन सा सब्जेक्ट पहले चुनना है, ये आपके प्रायोरिटी है, आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छे से आता है। इसी तरीके से अपने चीज़ों को डिसाइड करिए, पहले से अभी से डिसाइड करके रखिए, आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करके रखिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन तरीका यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको बहुत इजी हो जाएगा जब आप प्री माइंड सेट रहेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम मुझे पेपर में आने वाली है। जितने क्वेश्चन बचे थे जो आपने छोड़ के आए थे, उन क्वेश्चन को, उन 10-15 मिनट का जो क्वेश्चन आपने टाइम आपने बचा के रखा है, पेपर ख़त्म होने वाला है, आपको इतना तो क्लियर है ना कि मैंने पढ़ के जो क्वेश्चन मैंने खुद से जो मुझे आते थे वो मैंने पढ़ के अच्छे से किया है। तो इस बात की आपको संतुष्टि होगी और यहीं पे आप उन क्वेश्चन को कर लीजिए, गोले भर लीजिए जो आपको नहीं आते थे पढ़ के अच्छे से। फिर आप मैथ के क्वेश्चन जितना सॉल्व हो सकता है सॉल्व कीजिए। नहीं सॉल्व हो रहा है, एकदम देख रहे हैं कि अब घंटी लगने वाली है, बेल होने वाला है, फटाफट उसके जो तुक्का वाला ट्रिक कहते हैं ना, तब वहाँ पे तुक्का वाली ट्रिक लगाइए। आप पहले से ही तुक्का वाली ट्रिक का यूज़ मत करिएगा, क्योंकि तुक्के गलत हो के आपको कॉन्फिडेंस तो नहीं देंगे ना कि ये सही है। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन करिए जो आपको आते हैं, तुक्का लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। लास्ट के 5 मिनट में आप वो सारे गोले भर दीजिए जो आपने अभी तक नहीं भरे थे। मन करे तो आप क्वेश्चन को बिना पढ़े भी आप कर दीजिए। जब आपको आ ही नहीं रहा है तो आप करेंगे क्या, तो भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे के पूरे गोले भरिए। और आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा आप वीडियो को ज़रूर कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आगे की वीडियोस किस टॉपिक पे आप लोगों को क्या हेल्प चाहिए, वो सारी चीज़ें अगर आपको कुछ पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अगली इम्पॉर्टेंट वीडियो है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी किस तरीके से सॉल्व करनी है, कैसे आप कम समय में सॉल्व करेंगे, इंग्लिश को कैसे सॉल्व करना है, क्या प्रैक्टिस करनी है, टैग वर्ड्स किस तरीके से आपको छांटना है, और तुक्का कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको मैं आपके नेक्स्ट जो वीडियोस आने वाली है उनमें बताऊंगी। साथ साथ जो लाइव क्लासेस चल रही हैं उनको ज़रूर देखिए। प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपके साथ कुछ दूसरे तरीके से शेयर करने वाली हूँ अब, जिनको एक तरीके से मैं रिविज़न कह सकती हूँ। तो आप पूरी वीडियोस देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी CDP के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को किस तरीके से बोर्ड पे, क्योंकि थोड़ी चीज़ें हैं मैनेज करना मेरे लिए बोर्ड होता है तो बहुत आसानी से काम हो जाता है, नहीं हो पा रहा है, तो बस उसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। और आज गंगा दशहरा है, सभी लोगों को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने पेपर की तैयारी करते रहिए, समर वेकेशन भी है, संडे भी है, तो एंजॉय करिए, लेकिन पढ़ाई को थोड़ा सा ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि वैकेंसी इस बार आने की ज़्यादा उम्मीद है। थैंक यू।